प्रधानमंत्री को कट्टा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था। इतना बहुत बड़ा पद पे है, देश के सम्मानित नेता हैं। आप पूरे देश को बताना चाहते हैं, बच्चे को बताना चाहते हैं कट्टा क्या होता है। कट्टा चीज तो बताना ही नहीं चाहिए। कट्टा, अब हमसे इनसे पूछ रहे हैं कट्टा क्या होता है, बच्चे जानेगा कट्टा क्या होता है। पिताजी मोदी जी कहें कट्टा क्या है तो बोल देगा रिवॉल्वर होता है। इससे क्या होता है, आदमी को मारा जाता है। ये चीज नहीं बोलना चाहिए था उनको। 25 साल का एक लड़का वो अगर इस तरह की समझ रख रहा है, मोदी साहब तो 75 साल के हो गए हैं। मुझे लगता है कि शायद यहाँ से एक मैसेज बड़ा जरूर है। जब से नीतीश जी का सरकार आया है, जब से महा जंगल राज हो गया है, अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश जी को, खास करके तो मोदी जी को, बिहार को आदमी बेवकूफ़ नजर आता है। गुजरात से आके वोट लेंगे और कारखाना उनको चाहिए गुजरात में। सबसे बिहार का ही बुर्बक आदमी वो समझते हैं। बिहार के लिए ट्रेन देंगे, कंपनी, उद्योग, कारखाना नहीं देंगे। मोदी जी बिहार के आदमी के बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि उतनी जमीन नहीं है कि इंडस्ट्री लग जाए, उतनी बड़ी जगह नहीं है। जमीन तो इतना है कि अमित शाह जी को पूरा गुजरात स्टेट को हम बसा देंगे, उद्योग के साथ साथ। हमारा तेजस्वी जी में, लालू जी में इतना पावर है। एक तेजस्वी दी पूरा भारत के कोना कोना के नेता को और बिहार में जुटा दिए। एक तेजस्वी सब पे भारी। नर्वस हो गए हैं उम्र के साथ। उनका देख रहे हैं, स्टेज पे जाते हैं तो महिला के पास माला पहना दे रहे हैं, विधानसभा में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बिहार अब पसंद नहीं कर रहा है। एक बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। युवा जाग गया। कहने का मतलब 15 साल से 20 साल से वो लोग सरकार में हैं और कहते हैं जंगल राज, जंगल राज। एक मुद्दा जंगल राज का है उनके पास, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। 2015 में 2 नवंबर को आए थे मोदी जी, बोले थे कि रोजगार देंगे बिहार को। फिर आए थे 2025 2 नवंबर को आए हैं, फिर बोले कि हम रोजगार देंगे। तो कब दीजिएगा? पिछले बार 10 साल 15 साल से केंद्र में सरकार आपका है, राज्य में सरकार आपका है। डबल इंजन की सरकार कहने का बात करते हैं, ये विकास कहाँ होता है? आप धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। अगर हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हिंदू है, अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो बोलेंगे कि नहीं ये हिंदू नहीं है। उनके आने से हिंदू खतरा में पड़ गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। आप हिंदू? एकदम हिंदू हैं, हिंदू हैं। लेकिन हम अगर वोट बीजेपी को नहीं देते हैं तो बहुत लोग करते हैं नहीं हिंदू नहीं है। आज से पहले 15 साल पहले 20 साल पहले का हिंदू नहीं था। मोदी जी बोले थे 14 से पहले बोले थे क्या कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है मानने के लिए, हिंदू कोई धर्म है मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे। हाँ, तब सत्ता में आ गए तो हिंदुत्व का अब पाठ लेके चलते हैं, पाठ लेके चलते हैं। 2014 से पहले कहाँ थे? 2014 से पहले कहाँ थे? वो बोलते हैं आधार कार्ड, जब यूपीए सरकार आधार कार्ड लाया तो वही नरेंद्र मोदी का सरकार विरोध किया था कि नहीं आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए। आधार कार्ड, फिर वो अपना काम किया। यूपीए जो आधार कार्ड लाया उसका काम किया। उसके अलावे में अभी देखिए अभी क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल की बात बताते हैं। जब मोदी जी आए हैं यहाँ पे, ये फुल अपडेट है। गाना गाना चाहते हैं। अरे लालू के लाला नवा सीएम बनबे करतोगे, अरे लालू के लाला नवा सीएम बनबे करतोगे, गे छौरी बनबे करतोगे, गे छौरी फेरो से ललटनिया कादो जरबे करतोगे। और का अभी क्या हुआ है? अरे हरे तो बीजेपी बैठी कनबे करतोगे, हाँ कनबे करतोगे, गे छौरी फेरो से ललटनिया कादो जरबे करतोगे। लालू जगत जिंदाबाद। क्या मतलब है इसका? मतलब बताइए। इसका मतलब यही है सर, जैसे कि हम ही लोग अपने का में बात कर रहे हैं कि इस बार नहीं आना चाहिए, नहीं इस बार आना चाहिए। फिर से ललटेन जरना चाहिए। ललटेन में ही जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी था। आज बिजली भी है, मोबाइल भी है, लेकिन अपने परिवारवाद में बैठ के कोई 1 घंटा बात तक नहीं कर सकता है। इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी सरकार का देन नहीं है। नहीं, इसमें सहयोग करती है। हाँ सहयोग करती है, मानते हैं। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब जो पद पर बैठ जाता है, अगर यूपीए की सरकार रहती आज तो टेक्नोलॉजी नहीं रहता। टेक्नोलॉजी उन सरकार का देन नहीं है। रामविलास पासवान जी कह के गए थे हर हाथ में मोबाइल होगा,
रामविलास पासवान जी बोल के गए थे कि हर हाथ में मोबाइल होगा, तो कहने का मतलब कि वो सरकार का देन नहीं है, सरकार उसमें सहयोग करता है, कंपनी को सहयोग करता है। अभी क्या है, अडानी जो LIC कंपनी है, LIC में सब लोग पैसे इन्वेस्ट करता है, 3300 करोड़ या कितना रुपया अडानी को मिला। 1 रुपये एकड़ के दर से, यहाँ बिहार में कहीं जगह पता नहीं है, वहाँ पे 1 रुपये एकड़ की दर से अडानी जी को दिया गया लीज पे कंपनी खोलने के लिए कि हम बिजली कम दर में देंगे। तो बिजली महाराज आप कम दर में दे रहे हैं तो कहाँ से दीजिएगा? मेरा प्रॉपर्टी तो आप ले लिए, अब कहाँ से दीजिएगा? आप बोल रहे हैं कि GST कम हो गया। GST क्या चीज पर कम हो रहा है? टैक्स के बारे में बताते हैं, 28%। पूछा जाए कि GST क्या चीज पर कम हुआ है, कोई बता दे, मोदी साहब बता दे कि क्या चीज पर GST खत्म हुआ। कोई ऐसा चीज का रेट घटा है? जाके पूरा इलाका में पता कीजिए कि कोई ऐसा चीज का दाम घटा है किसी भी चीज का। लेकिन वो कह रहे कनपट्टी पे जो है वो कट्टा लगा करके तब CM पद चोरी कर लिया RJD। कौन बोल रहा है कि चोरी कर ले? मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा लगा करके RJD ने CM पद में क्या हुआ? बोले दुलरचन यादव के मार के हत्या कर दिया गया है। अगर यादव मार देता तो क्या बोलता कि RJD बनने, सरकार बनने से पहले जंगल राज आ गया। सर जी, बिहार में मोदी जी ये मंगल राज है। पूजा पर वोट देश के जवान के नाम पे वोट मांगे, छठ पूजा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और कट्टा जो प्रधानमंत्री का एक कट्टा, सुनिए, प्रधानमंत्री को कट्टा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था। इतना बहुत बड़ा पद पे है, देश के सम्मानित नेता हैं, लेकिन कट्टा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। कट्टा होता क्या है? आप पूरे देश को बताना चाहते हैं, बच्चे को बताना चाहते हैं कट्टा क्या होता है? कट्टा शोभनीय बात नहीं है उनके मुंह से, कट्टा चीज तो बताना ही नहीं चाहिए। कट्टा, अब हमसे इनसे पूछ रहे हैं कट्टा क्या होता है, बच्चा जानेगा कट्टा क्या होता है। अब पूछेगा पिताजी मोदी जी कहें कट्टा क्या है, तो बोल देगा रिवॉल्वर होता है। इससे क्या होता है? आदमी को मारा जाता है। ये चीज नहीं बोलना चाहिए था उनको। इससे विकास होगा? बताइए, ये सब चीज कर रहे हैं वोट के लिए, ये सब चीज कर रहे हैं केवल। बिहार एक आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष कुमार। क्या करते हो मनीष? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी पढ़ाई इंटर में है। इंटर में है। अरे खूब पढ़ो यार। ये देखो गजब जो है वो शायद इस बात को लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उनके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं उनकी टीम के, उनको सोचना चाहिए कि क्या आप लिख करके दे रहे हो प्रधानमंत्री को, और क्या प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं और उसका क्या असर होगा। संवेदना है या नहीं है, या फिर आप समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं, या आपकी बातों का क्या असर है, क्या जो है वो लोगों के अंदर मैसेज जा रहा है। देखिए गांव देहात में एक आम आदमी, कितनी उम्र है आपकी? 25 साल का एक लड़का, वो अगर इस तरह की समझ रख रहा है, मोदी साहब तो 75 साल के हो गए हैं, मुझे लगता है कि शायद यहाँ से एक मैसेज बड़ा जरूर गया। जी उनको सर अभी आने दीजिए ना, इलेक्शन अभी है ना, अभी और कुछ मुद्दे निकालेंगे। अभी तो पहला चरण का है ना, दूसरे चरण में और कुछ करेंगे। अभी 2 तो हो गया, अभी और कुछ बोलेंगे। अभी यहाँ छपरा में खेसारी लाल चुनाव लड़ रहे हैं, नचनिया बोल दिया लोग। बाकी तो पहले तो है ना, कंगना रनावत क्या है, रब्बी सिंह क्या है, पवन सिंह क्या है, मनोज तिवारी क्या है। अगर आपके पार्टी में जो जाए वो अच्छा, दूसरे के पार्टी में जाए जो खराब। बताइए, दूसरे के पार्टी में जाए तो खराब, आपके पार्टी में रहे तो अच्छा। आप कहते हैं 2014 में बोले थे, 2014 में बोले थे 1 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ गया आपका? आप तो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाना अच्छी बात है, मंदिर में हम लोग भी जाते हैं, पूजा अच्छी तरह से करते हैं। उन लोग का वीडियो वायरल होता है कि कहीं कुछ नहीं बात बनता है तो वहाँ राम का नाम ले लो। राम के नाम से नहीं ना होगा, राम के नाम हम भी लेते हैं। कोरोना का वैक्सीन लगा, उसमें फोटो डाल दिया अपना कि हमने कोरोना का वैक्सीन लगा। यूपीए की सरकार में यहाँ पे जितने लोग हैं सबको पोलियो दिया गया है, पोलियो सबको दिया गया है। उस समय जो यूपीए के सरकार में जो प्रधानमंत्री थे, क्या वो अपना फोटो का प्रचार किए थे? नहीं किए थे। इसका साइड इफेक्ट हुआ, फोटो तुरंत हटा दिए। साइड इफेक्ट पड़ा, तुरंत फोटो हटा दिए। जनता क्या कहेगा अब?
अब ऐसा उनका बहुत, उनका केवल भाषणबाजी है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हिंदू और है। मुस्लिम को मनीष भाई लड़ाना है। पढ़ाई भी करते हो या सारा ये नेताओं वाली लाइन जो नहीं टेप नहीं, हम पढ़ाई करते हैं। हाँ? हमारे एरिया में पूछे सब लोग पहचानते होंगे हमको, हाँ? सब लोग पहचानते होंगे ऐसा हमको। तो नहीं खाली बस दिन भर मोबाइल में नेताओं नहीं, को हम भाषण हम में काम भी करते हैं, हम बिजली विभाग में काम करते हैं। इस इलाका में हो रहा है, आदमी देख इस नहीं रहा है कि इलाका में क्या हो बिजली रहा है, विभाग में क्या काम नहीं हो करते रहा हैं। है। हम लोग के ऊपर कौन मंत्री बेरोजगारी कर का रहा है, कौन ठप्पा मार मंत्री दिए कर रहा हैं। है। हम लोग के ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा मार, जितना बिजली कर्मी है ना, सबको संविदा के थ्रू रखे हुए हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। सब प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। हम अभी ड्यूटी पे हैं। और कल अगर इनकी सरकार आएगी तो ये रखेंगे क्या? क्या नहीं, अगर नहीं रहे, अगर 5 साल तेजस्वी का सरकार बनता है, अगर नहीं कुछ करते हैं तो उनको हम बदल देंगे, क्यों नहीं बदला? हम बदल देंगे। लेकिन किसी को एक सरकार को पिछले 15 साल 20 साल से अगर सरकार में रखें, तानाशाह का रूप ले लेता है, तानाशाही वाला बात करता है। जो होगा से हम अभी यहाँ दानापुर विधानसभा में क्या है, राम कृपाल यादव 10 साल से सांसद हैं, पिछले 10 साल से सांसद हैं। 27 वर्ष वाला बताओ। सांसद 10 साल रहने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, तब विधायक बन के आप क्या कर लीजिएगा जी? ना विधानसभा में आप क्या कर लीजिएगा? लोकसभा में केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री रहने के अलावा यहाँ बताते हैं लोग कि दियरा में हम एक किए वो किए। यहाँ सड़क जितना है ना, सब रामानंद का देन है। यूपीए के सरकार में 2008 में पूरा दियरा का जितना सड़क है वो बनाया गया है। हम मानते हैं बिजली का काम हुआ है इनके सरकार में, तो बिजली का काम हुआ है। बिजली का काम अगर कोई भी सरकार रहेगा, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ देगा। अगर नहीं रहता, यहाँ पर पक्का पुल नहीं है, पक्का पुल का प्रस्ताव दिया गया है, यहाँ ब्रिज बन रहा है शेरपुर तो डिगवाड़ा, उससे अप्रोच रोड दिया गया है। अगर नहीं देता है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। दियर में रोड आना अगर सांसद जी सांसद होकर कुछ वो यहाँ पे वोट लेने आते हैं, दियरा में बीजेपी से वोट लेने आते हैं, वो अपना यहाँ मनेर विधानसभा में क्या है, मोहन यादव को ला दिए, अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, योगी जी को ला दिए, बड़ा यूपी से ला रहे हैं। यहाँ पे कौन है? तेजस्वी के अलावे कौन है? केवल तेजस्वी एक बंदा है जो सबको हिला के रखा है। पूरा सेंट्रल से लेकर बिहार तक पूरा हिल गया है, हिलेगा। केवल तेजस्वी के डर से ही ये, मतलब जो भाषण में जो अंड संड बोल रहे हैं ना, हमको लगता है कि आने वाले समय 2-3 साल के बाद में उनका भी कहानी खत्म हो जाएगा। किनका? मोदी जी का। नहीं, अभी तो बोल रहे 2047 तक रहेंगे। नहीं, वो सुनिए ना, आडवाणी जी को पहचानते हैं। 14 से पहले देखिएगा वीडियो, आडवाणी जी को पैर पड़ते थे मोदी जी। जब प्रधानमंत्री बन गए तो आडवाणी जी से मुलाकात नहीं करते हैं, साइड होके चलते जन्मदिन का हैं। केक कटवा के आते हैं। हाँ? जन्मदिन का केक कटवा के आते हैं। नहीं, देखिए वो तो अलग कहानी है। फोटो राजनीतिक तौर पर किनारे कर नहीं, इधर किनारे कर दिया। अपना नियम बनाए थे, क्या बनाए थे नियम? 75 साल ना 75 साल वाले। 75 साल के बाद कोई भी भाजपा का प्रत्याशी हो, कोई भी बड़ा पद पे नहीं रह सकता है। लेकिन वो तो होगा, उनका नियम कानून कहाँ गया? उनका नियम कानून कहाँ गया? दानापुर विधानसभा है, इसमें आप राम कृपाल यादव के दे दिए वोट, जो सांसद से मात खा गए, विधानसभा में दे दिए। और यहाँ से जो प्रतिनिधि है वो लोग क्या करेगा? वो लोग क्या करेगा? बाकी लोग है ना जी, निचले स्तर के भी, जो भी हम भी हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ रीतलाल है, रीतलाल का यहाँ पे 10 साल 15 साल सरकार नहीं, विधायक नहीं रह सकते हैं। 5 साल 10 साल 15 साल उसके बाद उसको चेंज कर देंगे। किसी का बपौती नहीं रह गया है। अगर काम नहीं होगा हम लोग चेंज कर देंगे जो वोट का अधिकार है तो सर वो करें। तो कुल मिलाकर के अब बिहार के युवा क्या वाकई वो चीज़ों को बदल पा रहे हैं, बदल पाने में कामयाब हैं या बदल सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक सवाल और कर लूँ आपसे, वो 10,000 रुपए महिलाओं को दिया, उसका क्या असर है? सर महिलाओं को 15 साल, सुनिए ना, 15 साल से तो 10,000 से फर्क नहीं पड़ेगा? सुनिए, नहीं 10,000 से क्या फर्क पड़ेगा आने वाला टाइम में? सुनिए ना, नहीं गांव के लिए 10,000 नहीं, 10,000 सर, 10,000 से ज्यादा रोजगार बिहार के लिए। अगर 10,000, अगर 5,000 का महीना रोजगार अगर मिल जाए बिहार में ना, तो 10,000 से कई गुना बेहतर है। 10,000 क्या है? पिछले 15 साल से तो थे, उस समय क्यों नहीं दिए? अभी क्यों दे रहे हैं? कुछ तो खास बात होगा। कर्जा लेकर, हाँ? कर्जा लेकर 353 करोड़ रुपए कर्जा लेकर वो कौन चुकाएगा? अमित शाह से मेरा एक सवाल है,
कर्जा लाद दिया है भारत सुनिए ना सर जी। को। आने वाला जिसका सरकार बनेगा उसको चुकाते चुकाते सुनिए उम्र ना, गुजर जाएगा। अमित शाह कहते हैं कि रेवरी रेवरी, ये 10,000 रेवरी नहीं है, इसे बताइए ये 10,000 रेवड़ी है कि क्या है? उनसे पूछना चाहिए कि आप कहते हैं दिल्ली में कहते थे कि अरविंद केजरीवाल रेवरी बांट रहा है, तो यहाँ बिहार में क्या रेवरी नहीं है? इसको क्या कहेंगे हम? इसको रेवरी ही नहीं कहेंगे। आप 10,000 प्रलोभन दे के कह रहे हैं कि नहीं हम वोट ले लेंगे सब। 10,000 से हिलने वाला कोई व्यक्ति है नहीं यहाँ पे। 10,000 से किसी का परिवार का पालन पोषण नहीं होगा। 10,000 एक महीना में खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा एक वोट का अधिकार है 5 साल। एक वोट अगर दे दिए कि 5 साल हम कहें, अगर सही समय सही चुनाव नहीं करते हैं तो मेरा अधिकार उन लोग के पास चल जाता है। वो लोग जब जैसे जहां मुड़ेगा वैसे मुड़ना पड़ेगा। बीजेपी भी तो यही कह रही है कि गलत बटन दबाओगे तो बिहार पूरा यू टर्न करके जंगल राज में चला जाएगा। अभी जंगल राज नहीं है, अभी जंगल राज नहीं है। आरा में 2 मर्डर हुआ है बाप बेटा का। आरा में 2 मर्डर बाप बेटा का हुआ है। छपरा में एक एसआई का हुआ है। मोकामा में एक कह रहे हो? हाँ बोलो। जब से नीतीश जी का सरकार आया है, जब से महा जंगल राज हो गया है, अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश जी को, खास करके तो मोदी जी को, बिहार को आदमी बेवकूफ़ नजर आता है। गुजरात से आके वोट लेंगे और कारखाना उनको चाहिए गुजरात में। सबसे बिहार का ही बुड़बक आदमी वो समझते हैं। बिहार के लिए ट्रेन देंगे, कंपनी उद्योग कारखाना नहीं देंगे। कह रहे जगह नहीं है, उतनी जगह नहीं है। जगह तो हमारा बिहार में एक पूरा गुजरात को बसा देंगे। पूरा बिहार में गुजरात से फैक्ट्री आएगा ना, सबको बसा देंगे। इतना हमारा बिहार में जगह है। लेकिन यहाँ पे मोदी है ना, बुड़बक बनाने का काम करते हैं। एक जमीन दे रहे हैं। मोदी जी बिहार के आदमी के बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। बस यही इतना बात है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे कि उतनी जमीन नहीं है कि इंडस्ट्री लग जाए, उतनी बड़ी जगह नहीं है। जमीन तो इतना है कि अमित शाह जी को पूरा गुजरात स्टेट को हम बसा देंगे उद्योग के साथ साथ। हमारा तेजस्वी जी में, लालू जी में इतना पावर है। एक तेजस्वी दी पूरा भारत के कोना कोना के नेता को और बिहार में जुटा दिए। एक तेजस्वी सब पे भारी, एक तेजस्वी सब पे भारी, समझे? इसलिए योगी जी सबको यहाँ पे कुत्ता के मतिया के घुस गए हैं। नहीं ऐसा नहीं बोलिए। एकदम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बिहार नेता है वो भी प्रचार करे, आप भी प्रचार। बिहार के आदमी के मोदी जी बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इतना सोचिए, बिहार का आदमी अभी महिलाओं का वोट नहीं जाएगा। महिलाओं का वोट सब महिलाओं को आरजेडी में वोट जाएगा। क्यों? चुपचाप लंटेन छाप है। मुद्दा ये उठता है कि जब से आपका सरकार है, ये 10,000 पहले काहे नहीं दिए, आज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर में डर हो गया कि अब हमारा सत्ता जाने वाला है। नीतीश जी अभी, अमित शाह जी आए रैली में, मोदी जी आए रैली में, नीतीश जी का कहीं चेहरा देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ खेला होने वाला है। क्या खेला होगा? खेला होगा, अभी तुरंत सामने आ जाएगा। खेला होगा 14 के बाद चल जाएगा। इसलिए मोदी जी हैं, बिहार के पूरा जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। हमारा यही मुद्दा है। और हमारे दियारा क्षेत्र के लिए पक्का पुल का निर्माण होना चाहिए। और जो छपरा में गया हुआ है, हमारा जो भी कार्यक्रम है, सरकारी हो या थाना हो चाहे कोर्ट हो, वो हमारा दानापुर में आना चाहिए। वो एक ही शख्स करेगा, वो तेजस्वी यादव हैं, लालू के लाल हैं, वही करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। तो अब कितना जो है ये बातें हैं, जो नेताओं वाली की जो बातें हैं नेताओं की, कितना वो जमीन पर उतर पाती है? अभी पहले चरण का मतदान है, उसमें यहाँ के लोगों की जो गर्मी है वो कितनी दिखती है चुनाव के अंदर वोट में? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रैलियों में भीड़ तो खूब आती है, बातें खूब कही जाती है, उसके बाद में चुनाव में वोट नहीं दिखता है कई बार। तो देखते हैं कि अब बिहार का माहौल, बिहार का मूड मिजाज वो कितना बदला है और कितना बदल रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे
तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।